जो अभी मैं आपको क्या बता रहा हूँ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ लो, एक सवाल आएगा इससे पेपर में, आप कर लोगे, बहुत आसान सा आता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं आता है आपके ऊपर, तो आसान आसान में बता दूंगा। तो सबसे पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात करें तो शब्द का ये जो लिख रहा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, क्या मतलब है इसका? ओके, चीज़ को इनडायरेक्ट करना, ठीक है। तो कोई चीज़ डायरेक्ट होती है, जैसे मैं कहूँ कि, मैं क्या कहूँ, कुछ नहीं कह रहा मैं समझाता हूँ। तो यहाँ पर क्या दो चीज़ होंगी, एक सेंटेंस दे रखा होगा डायरेक्ट में, आपको उसका इनडायरेक्ट बनाना होगा। इनडायरेक्ट मतलब क्या, वो मैं मतलब से समझा दूंगा अभी, समझ रहे मेरी बात को ध्यान से, ठीक है। सबसे पहले आप ये समझो, ये जो मैंने दिया है ये किस में है, डायरेक्ट, डायरेक्ट में है। इसका मैं इनडायरेक्ट बनाऊंगा, पहले मैं बना के दिखा दूंगा, कोई रूल वूल नहीं बताऊंगा, उसके बाद रूल बता दूंगा कि कैसे कैसे हमने अप्लाई किया और कैसे कैसे आगे करने होंगे। इसका मुझे इनडायरेक्ट बनाना है, क्या बनाना है, इनडायरेक्ट। तो लेकिन सबसे पहले आपको ये समझनी पड़ेगी, ये जो लिख रहा है ना आगे वाला, ये जो आगे वाला है और एक ये अंदर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला है, जो आगे वाला है इसको बोलते हैं रिपोर्टेड वर्ब। क्या बोलते हैं? यहां तक ये है रिपोर्टेड वर्ब। और ये क्या है इधर वाला कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। समझ रहे हो मेरी बात को, हाँ या ना? रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। तो सबसे पहले ये देखना होता है जो रिपोर्टेड वर्ब है अगर पास्ट में है तो ही चेंज होता है, अन्यथा चेंज नहीं होता सेंटेंस। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? अगर ये रिपोर्टेड, ये वाला अभी इसको सेंटेंस को चेंज करूंगा, मैं पास्ट में कर दूंगा, प्रेजेंट का पास्ट हो जाता है, जो रिपोर्टेड स्पीच वाला होता है ना, प्रेजेंट का पास्ट हो जाता है, और अगर पास्ट में है तो पास्ट परफेक्ट हो जाता है। कैसे, मैं समझाऊंगा अभी उस चीज़ को, लेकिन पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर ये रिपोर्टेड वर्ब है, अगर ये पास्ट में तो ही चेंज होगा, अगर ये प्रेजेंट में, फ्यूचर में होगा तो वो चेंज नहीं होगा। और यूनिवर्सल ट्रुथ कभी चेंज नहीं होते, यूनिवर्सल ट्रुथ कभी चेंज नहीं होते। कहने का क्या तरीका है, सबसे पहले मैं इसको करके दिखाता हूँ, रूल नहीं बता रहा, सेंसेस समझा रहा हूँ। ये क्या कह रहा है, सचिन सेड टू विनय, सचिन ने विनय से कहा, बताई जा रही है बात, सचिन ने विनय से कहा। जो सचिन ने कहा हु बहू वही चीज बोल दी जाएगी। क्या बोल दी जाएगी? सचिन ने विनय से क्या कहा था, आई एम गोइंग टू यूएसए, मैं यूएसए जा रहा हूँ, यूएसए मतलब अमेरिका, मैं अमेरिका जा रहा हूँ। सचिन ने यही कहा था, जैसे दोनों खड़े हैं, सचिन खड़ा है सामने, विनय खड़ा है। करवा के दिखवाऊँ, डेमो करवा दूँ? आ जाओ निकल के, हैं जल्दी आ जाओ। अरे तो सचिन खड़ा है, विनय खड़ा है, सचिन कह रहा है कि मैं अमेरिका जा रहा हूँ, तो सचिन ने जो कहा वही लिख दिया हमने यहाँ पर, ठीक है। बात समझ में आ रही है मेरी बात? अब सचिन और विनय वहाँ पर नहीं है, ये सचिन ने, ये कहा गया सचिन ने विनय से कहा था कि मैं अमेरिका जा रहा हूँ, तो जो कहा था उसने वही लिख दिया। अब सचिन और विनय वहाँ पर नहीं है, किसी दो लोगों में बात हो रही है, किसी अन्य दो लोगों बात कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे, सचिन ने विनय को बताया था। अब ये नहीं कहेंगे कहा था, बाद में जब कहेंगे इस चीज को बाद में बताया जाएगा, सचिन ने विनय को बताया। तो क्या बताने का होता है टेल, सैड मतलब कहा, और बताने की स्पेलिंग होती है टेल। तो क्या कहेंगे, सचिन ये बहुत ज्यादा बारीक चल रहा है। सचिन टोल्ड, टोल्ड क्यों, पास्ट में, टेल की सेकंड फॉर्म होती है टोल्ड। सचिन टोल्ड विनय, सचिन ने विनय को बताया, दैट की, क्या बताया, क्या बताया है? सचिन ने विनय को बताया, कोई और, सचिन विनय नहीं है वहां पर, कोई और लोग बात कर रहे हैं कि सचिन ने विनय को बताया, क्या बताया, कि वह अमेरिका जा रहा है। अब वो, उसने कहा तो ये था कि मैं अमेरिका जा रहा हूं सचिन ने, अब सचिन और विनय नहीं है वहां पर, इनडायरेक्ट में वो होते नहीं है जिनके बारे में बात चल रही थी, कोई और ही होता है। तो और कोई अन्य लोग बात कर रहे हो तो क्या कहेंगे, सचिन ने विनय को बताया, क्या बताया, कि वो कौन, सचिन के, अब सचिन नहीं कहेंगे ना, मैं कहूंगा कि मैं जा रहा हूं, कि वह अमेरिका जा रहा था, कि वह अमेरिका जा रहा था। तो ही की जगह, आई की जगह ही हो जाएगा, क्यों हो जाएगा बताऊंगा अभी। ही जा रहा था, वॉज हो जाएगा गोइंग टू यूएसए। समझ पाया मेरी बात को? ये इनडायरेक्ट हो गया, इनडायरेक्टली बताई गई ये बात, सीधे सीधे, ये सीधे सीधे बताई कि मैं अमेरिका जा रहा हूँ, सचिन कह रहा है मैं अमेरिका जा रहा हूँ, सीधे सीधे जो उसने कहा हूबहू बता दिया। लेकिन यहाँ हूबहू नहीं बताया, कहा तो उसने ये था कि मैं अमेरिका जा रहा हूँ, लेकिन जब बताने में, जब बाद में कोई लोग बात कर रहे हैं इसी चीज़ को, बाद में सचिन विनय नहीं है, कोई और लोग बात कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे, सचिन ने विनय को बताया था, क्या बताया था, कि वो अमेरिका जा रहा था, गोइंग, ही वॉज गोइंग टू यूएसए, ठीक है।
अरे यार कोई बात नहीं, तुम समझ गए ना, समझदार हो ना तुम, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को। तो देखो यहाँ पर चेंज क्या हुआ, एक तो एम की जगह वॉच चेंज हुआ, और एक आई की जगह ही चेंज हुआ, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट आ गया। समझ पाए, तीन चेंज समझ पाए आप। तो जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज होता है तो दो चीजें चेंज होती हैं, क्या चेंज, एक तो टेंस चेंज होता है, पहला क्या चेंज होता है, टेंस, दूसरा चेंज होता है प्रोनाउन, क्या प्रोनाउन, समझ पा रहे हो, हाँ रूल होगा बता रहा हूँ, ठीक है, वो अलग है। तो ये चेंज होते हैं, दो चीज चेंज होगी, टेंस और प्रोनाउन। टेंस मतलब एम से वॉज हो गया, प्रेजेंट से पास्ट हो गया, और ये प्रोनाउन जो आई था वो ही में चेंज हो गया। बात समझ पा रहे हो आप मेरी, ठीक है। तो दोनों चीज चेंज कैसे होंगी मैं बताता हूँ, यहाँ पे आप लिख लेना। सबसे पहले मैं टेंस का बता रहा हूँ, टेंस कैसे चेंज होंगे। टेंस, टेंस आपका चेंज हो जाएगा, कौन कौन से टेंस है आपके पास, प्रेजेंट, इंडेफिनिट, प्रेजेंट, कॉन्टी, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। समझ रहे हो, ये चार है ना प्रेजेंट के। पास्ट के कौन कौन से हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टी। हाँ ठीक है, तो ये किस में चेंज होंगे वो समझो आप ध्यान से। इनके लिए टेंस तो आपको आनी चाहिए, बिना टेंस के तो कोई मतलब ही नहीं कर पाओगे आप। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज हो जाता है पास्ट इंडेफिनिट में, समझ गए। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस चेंज हो जाता है पास्ट कॉन्टिन्यूस में, पास्ट कॉन्टी। प्रेजेंट परफेक्ट चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट में, मतलब सारे प्रेजेंट पर पास्ट में हो जाते हैं, सीधी सीधी बात है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस चेंज हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट कॉन्टिन्यूस चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। ये दोनों चेंज ही नहीं होते, नो चेंज, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। नो चेंज का मतलब है जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। तो टेंस में ये चेंज आता है, समझ पाए आप मेरी बात को। तो अगर टेंस में इस तरीके से चेंज आप करोगे, बोलो हाँ या ना, मतलब जो भी प्रेजेंट है वो एग्जैक्ट पास्ट हो जाएगा, और पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इतनी बात समझ में आई। आप सोच रहे हो कि फ्यूचर तो मैंने बताया ही नहीं। तो इसके बाद फ्यूचर का मैं बता देता हूं, यही लिख देता हूं, विल आएगा या वुड, विल आएगा या शैल आएगा। फ्यूचर में क्या आता है, विल शैल। विल का हो जाएगा वुड और शैल का हो जाएगा शुड। विल का वुड, WOULD वुड, और शैल का हो जाएगा, और कैन भी आ सकता है, मे भी आ सकता है, मे आ सकता है, कैन आ सकता है। तो मे का हो जाएगा माइट, कैन का कुड। मे का माइट, MIGHT माइट, कैन का कुड। समझ पाया मेरी बात को। तो ये टेंस का चेंज है, टेंस इस तरीके से चेंज होंगे, बोलो हाँ या ना, ठीक है। ये तो हो गया टेंस का चेंज। हाँ ये लिख लेना आप,
उसके बाद मैं, ये तो रूल चल रहे हैं, मैं उसके बाद थोड़ी प्रैक्टिस और करवाऊंगा आपको। टेंस चेंज, और क्या लिख लो फटाफट, चेंज इन टेंस, चेंज इन प्रोनाउन। प्रोनाउन कैसे चेंज होगा, ध्यान से सुन लो पहले। 3 पर्सन होते हैं। अगर आपका फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, ध्यान है फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है? एक सेकंड पर्सन होता है, और एक थर्ड पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन आई और वी, आई मतलब मैं, वी मतलब हम, फर्स्ट पर्सन, तुम सेकंड पर्सन, बाकी सब थर्ड पर्सन, मतलब ही, शी, इट, दे सब थर्ड पर्सन है। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। थर्ड पर्सन नो चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। फर्स्ट पर्सन में क्या आता है? आई और वी। सेकंड पर्सन में आता है यू, और थर्ड पर्सन में आता है ही, शी, इट, दे, सब इसमें आता है। तो प्रोनाउन इस तरीके से चेंज होते हैं, समझ गए आप? भाई यही 2 चेंज याद रखने हैं, बाकी सब होता चला जाएगा, मैं भी आपको बताता हूं कैसे। ठीक है, जल्दी नोट करो इसको फटाफट, मैं कुछ एग्जांपल लूंगा, अब एग्जांपल से सारा क्लियर कर दूंगा। बहुत ध्यान से बच्चों मेरी बात सुनना। देखो ये लिखा है मैंने, डायरेक्ट क्या लिखा है? शिवम सेज। अब यहाँ पर पहली बात तो सेज के बाद कुछ नहीं लिखा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ये प्रेजेंट में है, सेज मतलब रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? प्रेजेंट में। तो रिपोर्टिंग स्पीच में टेंस में चेंज नहीं आएगा, टेंस में चेंज नहीं आएगा, जैसा टेंस है वैसे ही रहेगा। तो इसमें इसका क्या बन जाएगा? शिवम सेज, शिवम कहता है, दैट। आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ये पहले से ही सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग शिवम है, तो शिवम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? आई क्या हो जाएगा? ही। ये क्या है? शिवम, शिवम कोई नाम है ना, तो मतलब ही है ये, तो ही। अब ये डू नॉट है, तो डू नॉट ही रहेगा, क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट में था, तो सेंटेंस चेंज नहीं होगा। डू नॉट वॉन्ट, क्या मतलब है इसका? उसको एग्जाम नहीं चाहिए, एग्जाम नहीं चाहता वो। ठीक है, बात समझ में आ रही है मेरी? ठीक है, इनडायरेक्ट बन गया ये। अरे भैया वो तो मैंने लिख दिया, डायरेक्ट का इनडायरेक्ट बनाना है, क्योंकि ये प्रेजेंट में था, प्रेजेंट में था इसलिए वैसा का वैसे ही रहा। समझ पाया मेरी बात को? प्रेजेंट में होगा तो बदलेगा नहीं। अभी यहां पर क्या लिखा होता? सेज की जगह सैड लिखा होता, सेज की जगह क्या लिखा होता? सैड। तो यहां पर क्या होता? टोल्ड नहीं होता, टोल्ड जब होता सैड टू लिखा होता, सैड टू लिखा होता तो टोल्ड होता। अगर सैड है तो यहाँ तो सैड ही होता, ऑब्वियस ही बात है, टोल्ड नहीं होगा, जब टू होता तब होता। यहाँ पर इसकी जगह दैट आता, लेकिन एक चेंज और होता, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाता था, डू की जगह क्या आ जाता? डिड। डू की जगह क्या आ जाता? डिड नॉट वांट एग्जाम। बात समझ में आई आपको? अगर पास्ट में है तो इधर चेंज होना होगा, जो भी चेंज होना है, और अगर इधर प्रेजेंट में है तो चेंज नहीं होगा। समझ में आया ये आपको? ठीक है, इसके अलावा मैं एक और एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल और दे रहा हूँ, अब देखते जाओ फटाफट। क्वेश्चन मार्क लगा लो तुम, कहाँ पर, कहाँ लगाओगे? यहाँ, यहाँ पर भी लगेगा, यहाँ पर भी लगेगा, इंटेरोगेटिव ही हैं सारे। तो ध्यान से देखो, अनारकली सेड टू वंस, डिड यू कंप्लीट माई होमवर्क? क्या तुमने मेरा कंप्लीट कर दिया था? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अनारकली,
अब यहां पर क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन ये मतलब पूछ रही है वो अनारकली, तो आस्क्ड आएगा, आस्क्ड। हाँ, आस्क्ड वंस, क्या पूछा? नहीं नहीं, टू नहीं आता, आस्क्ड आता है केवल, आस्क्ड। अब यहाँ पर जब क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन दो होते हैं, क्वेश्चन पूछने के दो तरीके, क्लोज एंडेड, ओपन एंडेड। ये क्लोज एंडेड है, ओपन एंडेड, ये क्लोज एंडेड है ये, ठीक है। मतलब ये डिड से शुरू हुआ है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, तो यहाँ पर इफ या वेदर लगेगा। क्या लगेगा? इफ या वेदर। तो इफ लगा लो आप, इफ। यहाँ पर दैट नहीं लगता, यहाँ दैट नहीं लगता, इंटरोगेटिव में दैट नहीं लगता। तो ओपन एंडेड जैसे ये वाई वाला है तो खुद वाई लग जाएगा, फिर इफ या वेदर नहीं लगेगा, खुद दैट। अगर सिंपल है, इंटेरोगेटिव नहीं है, इंटेरोगेटिव नहीं है तो दैट लग जाता है। जैसे यहाँ पर मैंने कहा था, यहाँ दैट लगाए थे, ये तो सिंपल था ना, इंटेरोगेटिव थोड़े ना था ये, यहाँ पर दैट लगा था। अब जब इंटेरोगेटिव होगा तो वहाँ पर क्या लगेगा? इफ या वेदर लगता है। अगर ओपन एंडेड है, क्लोज एंडेड है, तो ये समझ गए। उल्टा बोल दिया मैंने वैसे भी, लेकिन समझ गए होगे आप। तो इफ लगा क्योंकि ये डिड से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। इसके बाद ये टेंस कौन सा है? ये वाला पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट को किस में चेंज करोगे? पास्ट परफेक्ट में। सबसे पहले तो सब, अब जैसे ही ये इफ आ गया, इफ के बाद सीधे सब्जेक्ट आएगा। इफ के बाद क्या आएगा? डिड वगैरह नहीं लगाएंगे, ये तो बाद में आएगा। तो यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट। यू कैसा पर्सन है? सेकंड। तो ऑब्जेक्ट के वंस के अकॉर्डिंग चेंज होगा। वंस कौन है? ही या शी? ही। इफ ही, बहुत ध्यान से सुनना, इफ ही। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब थी, इसको तो ये इससे हमें पता चला है प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब आपको इसको बनाना है पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है? हैड। इफ ही हैड कंप्लीट, कंप्लीटेड आएगा, थर्ड आएगी क्योंकि ये परफेक्ट है। कंप्लीटेड। माई की जगह क्या आएगा? माई कैसा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? अनारकली। तो अनारकली के अकॉर्डिंग माई का क्या हो जाएगा? हर। तो हर होमवर्क, हर होमवर्क। समझ पा रहे हो आप मेरी बात को? समझ गए या नहीं समझ गए? ठीक है। अब इधर वंस सेड टू वंसिका, क्या कहा है वंश ने वंसिका से? वाई हैव दे नॉट कम इन माई बर्थडे? वो मेरे बर्थडे में क्यों नहीं आए? वे मतलब दे मतलब वे मेरे बर्थडे में क्यों नहीं आए? ठीक है। किससे पूछ रहा है? वंशिका से। ठीक है। वंशिका को पता है क्या? ठीक है। तो फिर मुझे वंश पूछ रहा है वंशिका से। वंशिका से पता होगी तभी पूछ रहा है। हाँ, वंश ने नहीं, वो वे क्यों नहीं आए? दे मतलब वे क्यों नहीं, पता नहीं किसके बारे में पूछ रहे हैं। ठीक, कोई बात नहीं, जिसके बारे में पूछ रहे हैं। वंशिका के पापा के बारे में पूछ रहे होंगे कि तुम्हारे पापा क्यों नहीं आए वंशिका। ठीक है। लेकिन वहाँ दे नहीं फिर ही लगता, मम्मी पापा दोनों के बारे में पूछ रहा है ये कि वंशिका तुम्हारे मम्मी पापा क्यों नहीं आए, तो वो क्यों नहीं आए। समझ पा रहे मेरी बात को? ठीक है। ध्यान से समझो, क्या लिख देंगे इधर? वंश, आगे क्या आएगा? आस्क्ड, आस्क्ड वंशिका। नहीं, अब यहाँ इफ या वेदर नहीं, अब यहाँ पे तो क्वेश्चन वर्ड है ना वाई, तो वाई लगेगा। ये है आपका ओपन एंडेड। क्यों? हाँ, अगर ये क्लोज एंडेड होता तो तो फिर इफ या वेदर लगता। अब ये क्वेश्चन वर्ड वाला इंटेरोगेटिव है, तो यहाँ वाई जो क्वेश्चन वर्ड है वही आ जाएगा। इसके बाद सब्जेक्ट आएगा। दे किसके, थर्ड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? नहीं चेंज होता, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता, दे ही रहेगा, दे। अब ये सेंटेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट। हैव आ रहा है ना, हैव का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट। हैव का प्रेजेंट परफेक्ट चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में क्या था? हैड। दे हैड नॉट कम, नहीं, थर्ड आती है, थर्ड कम ही होती है। कम केम कम, तो थर्ड जो फॉर्म होती है कम ही होती है। माई फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? हैं? किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग। फर्स्ट पर्सन कौन है? वंस। तो माई की जगह क्या आ जाएगा? अरे यार, हिज। वंस है ना, लड़का है, हिज बर्थडे। माई का हो जाएगा हिज।
कौन सा प्रोनाउन है? पजेसिव प्रोनाउन। मैंने बात बताया था आपको, एक तो प्रोनाउन होता है सिंपल प्रोनाउन, एक ये पजेसिव प्रोनाउन है। माई का हिज हो जाएगा, ठीक, माई के नीचे हिज। मैंने एक बार टेबल बनवाई थी पूरी, तो माई, अगर माई मेरा तो हिज मतलब उसका, तो हिज आएगा यहाँ पर, ठीक है। अब ये और आ जाओ इस पे फटाफट। डिड शी रियली नो चाइनीज, क्या वो चाइनीज जानती है? ठीक है। रोहित सेड, रोहित आस्क्ड, जानती सी है ना। रोहित आस्क्ड सचिन, रोहित ने सचिन से पूछा, सचिन ने क्या कहा कि मोए का पतो, जानती कि नहीं जानती है, ठीक है। तो चाइनीज कह रहे हो, चाइनीज तो ज्यादा हुई, इंग्लिश लिख दूं? चाइनीज सही है, चलो ठीक है। लेकिन अब देखो रिपोर्टिंग वर्ब पीछे हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब पीछे होगा तो उसको आगे किसका? अच्छा यहाँ पर आस्क्ड पहले से ही लिख रखा है, अच्छी बात है, क्वेश्चन वाला था तो इसलिए यहाँ पर सबसे पहले आप लिखोगे रोहित आस्क्ड, या चेंज नहीं करना, आस्क्ड उसने पहले से ही दिया, अच्छा आदमी है ये सचिन। अब ये डिड है तो इफ लगेगा। अच्छा यहाँ पर मैं चेंज कर दे रहा हूँ, डिड नहीं कर रहा, हाँ इफ तो लगेगा, वो तो है जो भी है। जहाँ पर ये डिड वाला तो मैंने करवा दिया ना, मैं यहाँ पर करवा दे रहा हूँ क्या, यहाँ मैं डू करवा दूँ, चलो डू कर लो। डू शी रियली नो चाइनीज, तो डू ये हेल्पिंग वर्ब है, मतलब क्वेश्चन वर्ड है, हेल्पिंग वर्ब है, तो इफ लग जाएगा यहाँ पर, इफ या वेदर। अब आगे क्या होगा? शी थर्ड पर्सन है तो शी आएगा, नो चेंज। अब सेंटेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। कौन सा सेंटेंस था ये? प्रेजेंट, किस में चेंज होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा। शी डिड आएगा नहीं, सेकंड फॉर्म लगेगी, क्योंकि अब ये जब ये क्वेश्चन वैसे होता है, मतलब इंटेरोगेटिव होता है, तो उसको सिंपल बना देते हैं। तो डिड, वैसे डू की जगह डिड आता, लेकिन डिड नहीं आएगा। ये जो पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, सेकंड फॉर्म आती है, तो सेकंड फॉर्म आएगी। रियली तो लिखी दो, शी रियली, नो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? न्यू चाइनीज। समझ पाए नहीं समझ पाया मेरी बात को? तो यहां पर क्या हुआ, डू था, प्रेजेंट इंडेफिनिट था, प्रेजेंट ने पास्ट इंडेफिनिट चेंज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट डू की जगह डिड नहीं आएगा, सेकंड फॉर्म हो जाएगी वर्ब की सेकंड, क्योंकि ये फिर सिंपल बना देते हैं। इंटेरोगेटिव जरूरत था, अब ये सिंपल बन चुका है। तो डिड और डू डिड तो आते हैं इंटेरोगेटिव में आगे, लेकिन यहाँ नहीं आएगा। नॉट होता तो आ जाता, अगर नॉट होता तो डिड आ जाता, डिड नॉट आ जाता। फिर समझ पा रहे मेरी बात को? अगर मतलब यहाँ पर क्या होता, रोहित आस्क्ड सचिन डू शी नॉट रियली नो चाइनीज, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर क्या हो जाता, शी आता, शी के बाद डिड नॉट, तो फिर डिड नॉट आता फिर, और फिर यहाँ नो आता। अगर डिड नॉट लग जाता फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती। समझ गए ना? क्लियर है ये? 100% समझ में आ गया ये? कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं है? ठीक है। आप प्रैक्टिस खुद से कर लोगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट घर पे, कहीं से भी कर लेना, जहाँ से आपको क्वेश्चन मिल जाए। मॉडल से कर लेना, मॉडल से कर लेना, बुक से करना चाहो बुक से कर लेना। बैक पैक नहीं करेगा कोई, ध्यान से सुनते रहो मेरी बात को भी पहले, ठीक है। जब तक मैं पूरा बात मेरी मैं पढ़ाना दिया करूँ, वीडियो कंप्लीट ना हो जाया करे, तब तक कोई बैक पैक नहीं करेगा। जो पैक कर रहा है ना, उसी के मुँह पे मुक्का मार दूंगा मैं आके। आ रही है बात समझ या नहीं? और बुक अंदर नहीं जानी चाहिए, बैग के बुक बाहर ही रहनी चाहिए जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ। तो अब देखो मैंने आपको क्या बता दिया, मैंने आपको लेटर, इससे पहले वाली वीडियो में क्या बता दिया, लेटर बता दिए थे, लेटर और एप्लीकेशन। इसमें मैंने ये डायरेक्ट बता दिए, एक्टिव पैसिव वगैरह, टेंस वगैरह, पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह पहले करवा चुका हूँ मैं। सारी चीज़ आप रिवाइज कर लेना, मैं सारे वीडियो शेयर कर दूंगा प्लेलिस्ट आपको। फिर आपको करना क्या है, सारा ये सब तो कर लोगे, फिर बचता है आपका लिटरेचर पार्ट। लिटरेचर मतलब विहाइव और मोमेंट्स। उसमें करना क्या है, आपको रटना नहीं है कुछ भी, आपको रटना नहीं है, आप स्टोरी पढ़ लेना पूरी, ठीक है। पूरी स्टोरी पढ़ लोगे आप। पूरी स्टोरी पढ़ने के बाद पहले स्टोरी पढ़ ली पूरी, ठीक है, समरी पढ़ ली, फिर उसकी पहले हिंदी में पढ़ ली, फिर उसकी इंग्लिश पढ़ ली। अब जब इंग्लिश पढ़ोगे तो कुछ वर्ड ऐसे होंगे जो अच्छे होंगे, अच्छे मतलब जो कि इंपॉर्टेंट है, उनका लिखना बहुत जरूरी होगा पेपर में, तो उन वर्ड को आप रट लेना। जैसे कोई स्टोरी पढ़ रहे हो आप, तो अब कुछ वर्ड तो ऐसे होंगे ना जो उस स्टोरी में लिखने ही लिखने पड़ेंगे, उनके बिना काम ही नहीं चलेगा।
समझ पा रहे हो ना मेरी बात को? तो उन वर्ड को आप याद कर लेना, रट लेना कि इस वाला चैप्टर से कोई क्वेश्चन आएगा तो ये वर्ड तो आपको घुसेड़ना है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? और तो इस तरीके से आप वर्ड को याद करना है, आपको पूरा सेंटेंस याद नहीं करना। समझ रहे हो? मैंने आपको बता दिया, एक बार पहले बता चुका हूँ किस तरीके से पढ़ाई करनी है इंग्लिश में। लिटरेचर वाला रटना नहीं है पूरा आंसर, केवल समरी समझो आप, ठीक है? समरी समझने के बाद उस पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में, जब इंग्लिश में पढ़ रहे होगे तो आपको पूरा सेंटेंस नहीं रटना है, केवल वर्ड रटना है कि वो वर्ड का क्या मतलब है और वर्ड का कहाँ लगाना है आपको। सेंटेंस अपने हिसाब से बना देना, ग्रामर गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। जब आप लिटरेचर वाला पार्ट कर रहे होगे, रटना नहीं है, वर्ड रटने हैं, केवल वर्ड, शब्द रटने हैं जो इंपॉर्टेंट है उस चैप्टर से रिलेटेड। समझ पा रहे हो मेरी बात को? कम से कम 10-10, 15-15 हर चैप्टर से आपको वर्ड रटने हैं, जैसे मैंने बताया था आपको। और फिर उस तरीके से जैसे जो भी क्वेश्चन आए उसके अकॉर्डिंग आपको उसका आंसर लिख के आना है, ठीक है? तो कुछ आंसर तो आप ऐसे लिखोगे जैसे कि जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी से रिलेटेड कुछ आंसर लिख दोगे, और उसके अलावा अपनी भी लिखोगे। लॉन्ग क्वेश्चन है तो अपना भी कुछ जो उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी लिख सकते हो सब कुछ लिख देना है उसमें। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है? इस तरीके से आपका पेपर पूरा हो जाना चाहिए। पूरा हो जाना चाहिए मतलब बिल्कुल कुछ भी छोड़ के नहीं आओगे आप। सारा पढ़ लेना, कल तक पूरा टाइम है आपके पास, पूरा कल का दिन है। जितने भी आपके लिटरेचर वाला पार्ट है वो पूरा पढ़ लेना, ठीक है? ग्रामर रिवाइज कर लेना, मैं वीडियो प्लेलिस्ट बना दूंगा एक, सारे वीडियो रिवाइज कर लेना आज ही। ग्रामर तो आज ही रिवाइज कर लेना पूरा, कल लिटरेचर पढ़ोगे। और एप्लीकेशन वगैरह, लेटर वगैरह कैसे लिखने होंगे मैंने आपको समझा दिए हैं। समझ गए मेरी बात को? एक बार वो भी रिवाइज कर लेना वीडियो से, एप्लीकेशन लेटर वगैरह, ठीक है? पेपर पूरा का पूरा होना चाहिए। 100 में से कम आपके नंबर आने चाहिए। कितने? 80 से कम तो आए ना कैसे भी, हैं? टोटल बता रहा हूँ, टोटल 30 लगा के 80 से कम नहीं आने चाहिए किसी के, नहीं मैं तोड़ दूंगा बहुत ज़्यादा, ठीक है? बाकी 90 लेके आओ, 99 लेके आओ, बहुत अच्छी बात है। समझ रहे हो ना? तो घर पे आके पढ़ाई करोगे यहीं पे, और घर जाके वीडियो शेयर कर देना, ये वाला जा सकते हो आप।